अब हम लोग योग उपनिषद में चौथा योग उपनिषद पढ़ेंगे और चौथा योग उपनिषद है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, ये नाम जो त्रिशिखी है, कि त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण हुए थे, उन त्रिशिखी के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पड़ा। अब सवाल है जो पहला आता है कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है, आपको फॉर्मूला पर आइए, का सा सु आया था, तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपदेश शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। किन्हीं का माइक खुला होगा, बंद कर। और इस उपनिषद में त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण और उनके गुरु हैं आदित्य भगवान, यानी साक्षात भगवान सूर्य ही उनके गुरु हैं। उन भगवान सूर्य से इन्होंने उपदेश लिया और फिर उसी उपदेश की चर्चा इसमें है, यानी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। अब क्या है इसकी पूरी कहानी देखते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, इसमें अष्टांग योग है। हम लोगों ने कल जो योग चूड़ामण्य पढ़ा उसमें षडांग योग था। त्रिशिखी ब्राह्मण में अष्टांग योग का प्रतिपादन है। 10 यम 10 नियम भी बताए गए हैं। 18 मर्म स्थान का भी जिक्र किया गया है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले मंत्र में जो बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में, कि त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोकम जगाम तम गत्वाच भगवान किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको मंत्र सहित लिखना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार क्या हुआ, त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण सीधे आदित्य लोक में पहुंच गए। और क्यों, कोई यूं ही आदित्य लोक नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की रही होगी। वो आदित्य लोक में पहुंच गए और भगवान आदित्य से पूछा उन्होंने, उनको गुरु मान करके पूछा, भगवान किम देह, यह शरीर, हे भगवान यह शरीर क्या है, देह क्या है, किम प्राण है, ये प्राण क्या है, किम कारणम, इन सब का कारण क्या है, किम आत्मा, यह आत्मा क्या है। इस तरह 4 सवाल पूछा है। 1 2 3 4 सवाल पूछा है। उसके बाद भगवान आदित्य अब उनको जवाब दे रहे हैं। होवाच सर्वमिदं शिव ए विजानिहि किंतु नित्यः शुद्धो निरंजनो विभुर्द्वः आनंदः शिव एकः स्वेन भासिदं सर्वं दृष्टा तप्तायः पिंडवदेकं भिन्न वद भाषते तदभाषकम किमित चेदुच्यते। उसके बाद कहते हैं, सत शब्द वाच्यम इदम विद्या सबलम ब्रह्म, यानी कि हे ब्राह्मण, त्रिशिखी ब्राह्मण, यह सब कुछ जो है वो शिव स्वरूप ही है। सर्वमिदम शिवम एव बीजानिहि, सबको शिव शिव रूप ही मानो, सब कुछ शिव रूप ही है, ऐसा जानो। वही नित्य है, नित्य शुद्धो निरंजन, वही नित्य है, वही शुद्ध है, वही निरंजन भी उनको कहा जाता है। विभु भी उनको कहा जाता है। विभु मतलब जो हर जगह व्यापक है। और अद्वय भी उनको कहा जाता है, जो द्वय नहीं है, एक ही है। और वो आनंद स्वरूप है, आनंद है। शिव एक ही लोक से, शिव पहले एक ही थे, कहने का तात्पर्य जैसे हम लोग सिद्ध सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ा हम लोगों ने अनामा रूप में, कहते हैं शिव पहले एक ही थे या एक ही हैं ही शिव। उन्होंने दिव्य लोक से सभी को देखने के बाद, अब वो जागृत देखेंगे तब जब जागृत होंगे, तो एक तरह से कहना ये चाह रहे हैं कि वो जागृत हुए। उन्होंने अपने लोक से सर्वम दृष्टा तप्ताय, उन्होंने देखा, आंखें खोली, देखा, सबको देखा। और फिर तप्ताय पिंड वदेकम, एक तपते हुए पिंड से उन्होंने सारे संसार को की उत्पत्ति कर दी। तपते हुए पिंड से एग्जाम की दृष्टि ठीक है, व्याख्या की दृष्टि से आप कह सकते हो कि एक ऊर्जाशील पिंड से, यानी उस शक्ति से तात्पर्य है, एक शक्ति से ही उन्होंने अनेक रूपों को प्रकाशित कर दिया, यानी सृष्टि की रचना कर दी। उसके बाद कहा गया है कि अगर तुम ये पूछते हो सबको प्रकाशित करने वाला वह कौन है, तो उनको सत शब्द का वाचक कहा गया, उनको सत्य कहा गया। गीता में भी कहा गया है कि भगवान का वाचक सत्य भी है।
ओम तत् सत, ओम भी है, तत् भी है, सत भी है। और उनका दूसरा नाम क्या है? अविद्या सबल ब्रह्म, यानी ब्रह्म, लास्ट में ब्रह्म शब्द आया है, अविद्या सबल ब्रह्म है वो। यानी कि यहाँ पर जवाब दे दिया है कि वो ब्रह्म ही है। अब यहाँ सवाल 18 जून 2024 में पूछा गया, जो कि पेपर आपका लीक हो गया था और रद्द हो गया। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिखी ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम क्या, बताइए। प्रश्न का क्रम भी पूछ दिया गया। कारण क्या है, अखिल जगत क्या है, आत्मा क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है। सर फोर्थ ही आ रहा है सीक्वेंस, अखिल जगत उन्होंने ऐड कर दिया है बस। अखिल जगत बाद में आया हुआ है, बाद में सवाल दूसरे बार में, पहले मंत्र में नहीं है, बाद के मंत्रों में अखिल जगत की चर्चा आई हुई है। अखिल जगत क्या बाद में पूछा गया, ठीक है, सवाल उस हिसाब से ठीक है। तो शरीर क्या है, पहले पूछा गया शरीर क्या है, तो वाला ई एक में ही आ रहा है। उसके बाद पूछा गया था किम प्राणम क्या है, उसके बाद पूछा गया किम कारणम, इन सब का कारण क्या है। फिर पूछा गया आत्मा क्या है। तो यहाँ तक तो सीक्वेंस आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नीचे आएगा अखिल जगत क्या है, तो उसकी अखिल जगत क्या है जब कहा गया तो उसकी व्याख्या फिर अलग आई, उस हिसाब से इसका आंसर चौथा होगा। आइए देखते हैं। सृष्टि जो अखिल जगत कह रहे हैं उससे संबंधित बात यहाँ आ गई। पहले सृष्टि का क्रम बताया जा रहा है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, बहुत सुंदर व्याख्या है ये, इसको देखिए। कहा गया ब्रह्मणो अव्यक्तम, उस ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। कैसे? वैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोगों ने अनामा से 5 शक्ति का देखा था। अब यहाँ पर उसी चीज को दूसरे तरीके से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण मतलब उस ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, जिस ब्रह्म के को सत कहा गया अभी ऊपर। अव्यक्त आया, अव्यक्त से महत तत्व आया, अव्यक्तान महत, अव्यक्त से महत तत्व आया। महतो अहंकार, महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और अहंकार पंच तन्मात्राणी, अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है। पंच तन्मात्रेभ्य पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, और पंच महाभूत से ये अखिल जगत उत्पन्न हुआ है, यानी जो दिख रहा है वो अखिल जगत पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है। तो एक बार फिर से देखिए, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत तत्व, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंच महाभूत, पंच महाभूत से पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। उसके बाद ठीक इसके बाद वाले मंत्र में कहा गया है कि यम नियम आदि जो अष्टांग योग की चर्चा है, उसकी साधना जब आप करते हैं तो उससे ज्ञानमयी शाखा आपकी खुलती है, ज्ञानमयी शाखा खुलती है। अब जो अखिल विश्व वाला सवाल है वो यहाँ पर है, वह अखिल विश्व क्या है उसके बाद पूछा कि जब उन्होंने कहा ना कि पंच महाभूत से अखिल विश्व की उत्पत्ति होती है, यानी आदित्य भगवान ने कहा, तो उस पर त्रिशिखी ब्राह्मण ये पूछते हैं कि वह अखिल विश्व क्या है। यहाँ पर ये सवाल आया, जो मैंने कहा सवाल बाद में आएगा। और फिर उन्होंने ये सवाल भी पूछा हुआ है कि भूतों के विकार से एक ही पिंड के विभाग किस तरह से बट गए। जब अखिल विश्व का उन्होंने जवाब दिया आदित्य भगवान ने, तब अगला सवाल उन्होंने ये भी पूछा है। ठीक है, उस हिसाब से सवाल में वहां ठीक है, इसको कलर कर देते हैं, सवाल में यहाँ लिखा ही हुआ है। ये पुराने वाला जो आपके पास पीडीएफ होगा ना, उसमें ये मेरे ख्याल से ऐड नहीं होगा, ये आज ऐड किया हुआ है। वह अखिल विश्व क्या है, तो आदित्य भगवान कहते हैं या पंच महाभूतों के विकार से उत्पन्न, विकार का मतलब ही होता है जो उत्पन्न होता है उसको विकार कहते हैं। पंच महाभूत से जो जो चीजों की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति जो शब्द है उसको विकार शब्द से भी इस्तेमाल किया जाता है, परेशान नहीं होंगे। पंच महाभूतों के विकार से उत्पन्न हुआ, अपने विभाग में बटा हुआ स्वरूप ही ये अखिल विश्व है, जो भी दिख रहा है सब पंच महाभूत वहीं से उत्पन्न हुआ, ये बट गया हुआ है। फिर उस पे सवाल पूछ रहे त्रिशिखी ब्राह्मण, भूतों के विकार से एक ही पिंड के विभाग किस तरह होते हैं, कि किस तरह से वो विभाग में बट गया उसका जरा हमें विस्तार से बताइए। तब उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले ये बात कही गई, फिर देखिए कितना सुंदर व्याख्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये देख लीजिए, अलग अलग भूतों के कार्य और उनके कारण भेद से
स्थान, भेद, विषय, देवता, कोश आदि के आधार पर विभाग कहे गए हैं। मतलब क्या है? मतलब आगे समझाया गया है पंच महाभूत है। कौन से पंच महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश से 5 चीजें निकली हैं। देखिए, आकाश 5 भाग में बट गया, 5 भेद हैं। कौन से? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। ये अद्भुत चीज बताई गई, बड़ा सुंदर व्याख्या है ये। बाकी जगहों पर ये आपको इतना व्याख्या नहीं है। एक तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत व्याख्या थी, वहां से तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन योग उपनिषद में जो ये गूढ़ बात कही गई है, तो आपको यहाँ से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अलग चीजें बताई जाती वहां से सवाल पूछने की गुंजाइश रहती है। तो आकाश 5 भाग में बटा हुआ है। कौन से? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ अंतःकरण पहले निकला आकाश से, फिर अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार में बटा। तो इस तरह आकाश से 5 चीजें निकल गई, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। कितनी सुंदर व्याख्या की गई। ये सब आकाश से निकला हुआ, ये पहले हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण को आदित्य भगवान यानी सूर्य भगवान ने बताया, तब हम भी जान गए आकाश से ही निकला। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। अब वायु के 5 भेद यानी वायु से निकला, ये तो सब जानते, पहले कई बार पढ़ चुके। समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अग्नि से जो प्रकट हुए हैं वो देखिए। अग्नि से क्या हुआ है? स्रोत यानी कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राणेन्द्रियां, नाक वाला भी। अग्नि से प्रकट होने वाली 5 चीजें बताई गई, स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिया। यानी कि 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई। ये अगर आपको आए 5 सेंस ऑर्गन किससे प्रकट हुआ है, या 5 ज्ञानेन्द्रियां किससे प्रकट हुई हैं, तो किससे हुई है? अग्नि से प्रकट हुई। यहां पर लिख दीजिए 5 ज्ञानेन्द्रियां। सर ये घ्राणेन्द्रिय क्या? घ्राण मतलब सूंघना, नाक वाला। ठीक है, आंख नाक कान हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन से, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक कान जीभ त्वचा। तो नाक घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक को कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। ठीक है, नोज को। ठीक है। जल तत्व से क्या प्रादुर्भाव हुआ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी पंच तन्मात्रा जो प्रादुर्भाव हुआ है। पंच तन्मात्रा के जो विषय हुए वो जल तत्व से प्रादुर्भाव बताया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किससे है? जल तत्व से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जल तत्व से, ध्यान रखिएगा। ये त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है। उसका पृथ्वी तत्व से वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ। इसको इसलिए लिख रहा हूं यहाँ, ये 5 कर्मेंद्रिय है, बाकी चीज आप जान रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिया ये हो गई। किससे है? पृथ्वी तत्व से। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, 2 बार 4 बार इसको पढ़ेंगे, फिर मनन करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद पंच महाभूत और उसके कार्य का मतलब, आकाश है तो आकाश के क्या कार्य होंगे? तो आकाश के कार्य किससे निश्चित होंगे? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, तो वो उसका जो कार्य होगा, वो जो हम लोग करते हैं उसी से रिलेटेड होगा। तो आकाश का क्या कहा गया है? ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान एवं अभिमान, ये कार्य अंतःकरण, ये कार्य है, अंतःकरण के विषय हैं और ये कार्य है आकाश के। वायु क्या हुआ? वायु में कहा गया संतुलन बनाए रखना, समीकरण, उन्नयन मतलब ऊर्ध्वगति को जाना, किसी चीज को ग्रहण करना, सुनना। उच्छ्वास भी कहा गया, पूरक रेचक जो श्वास लेते छोड़ते हैं, ये वायु के कार्य है, लेकिन प्राण आदि के विषय, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि प्राण आदि के विषय हैं। अग्नि और जल में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अग्नि में वैसे तो हम जानते हैं जल से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध हमने पढ़ा हुआ था, बटा हुआ है। अग्नि से हमने पढ़ा था 5 ज्ञानेंद्रियां आई हुई है। यहाँ पर कहा गया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अग्नि तत्व के कार्य है। यहाँ पर अग्नि तत्व के कार्य बता दिया गया, और ज्ञानेंद्रियों के ये विषय हैं।
और उसके बाद कह दिया गया ये सभी यानी कि सभी कार्य और ये विषय जो हैं ये जल तत्व के आश्रित रहते हैं। ये शब्द कह दिया गया, ये लाइन कह दी गई, ये सब जल तत्व के आश्रित हैं, यानी जल तत्व तत्व जो है इनका आश्रय स्थल है, इसीलिए हमने जल में कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद पृथ्वी में कहा गया है कि इससे क्या क्या कार्य संपादित हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, बोलना, दान करना, आना जाना कहीं, गमनागमन, विसर्जन करना, विसर्जन मतलब मल मूत्र का विसर्जन करना, आनंद बनाना, ये पृथ्वी तत्व के कार्य है। और कर्मेंद्रिय के ये विषय हैं, कर्मेंद्रिय के विषय हैं। बोलना वाणी का हो गया, दान देना वाणी हाथ का हो गया, गमनागमन पांव का हो गया, विसर्जन और आनंद, विसर्जन मूत्र विसर्जन हो गया आपका गुदाद्वार का, आनंद हो गया मूत्रेंद्रिय का। तो इस तरह से ये पृथ्वी के कार्य और कर्मेंद्रिय के विषय हो गए। उसके बाद कहा गया है मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत है। मन बुद्धि में क्या है, चित्त और अहंकार जो है उसी के अंतर्गत कहा गया है। अब आते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, ये जरा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने ये ऊपर देखा कि त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा है, अष्टांग योग की चर्चा है, लेकिन इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण बताई गई हैं, दो मार्ग बताए गए हैं, दो मार्ग अलग से कि अष्टांग योग के द्वारा क्या होगा। दीप शिखा आपकी प्रज्वलित हो रही है ज्ञानमयी, तो यहाँ पर दो रास्ते बताए गए हैं, योग और ज्ञान का। ज्ञान योग, कर्म योग उसको कहा गया। एक तो ज्ञान योग हो गया, दूसरा कर्म योग बताया गया, यानी योग के दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। तो मंत्र में देखिए क्या लिखा हुआ है, शिखा ज्ञानमयी वृत्तिर्माद्य अष्टांग साधने ज्ञान योग कर्म योग इति योगो द्विधा मतः, कि अष्टांग योग के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है, और योग के दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग कर्म योग इति योगो द्विधा मतः। दो मत बतलाए गए हैं। कौन से दो मत हैं, तो एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है। ये भी ध्यान रखिएगा, ज्ञान योग कर्म योग भी कहा गया यहाँ। उसके बाद 24वें नंबर के मंत्र में कहा गया है क्रिया योग थे अदानी श्रृणु ब्राह्मण सत्तम अव्याकुलस्य चित्तस्य बंधनम विषये क्वचित। यहाँ क्रियायोग शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। क्रियायोग का व्याख्याकारों ने, हर व्याख्याकार ने अर्थ लगाया है कि क्रियायोग का अर्थ है या शायद जो आपके कर्म योग है उसके बारे में कहा गया, कर्म योग की चर्चा हो गई। लेकिन चूंकि शब्द इट इज क्रियायोग भी आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए क्रियायोग शब्द को, कि भगवान सूर्य क्रियायोग शब्द के बारे में भी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, त्रिशिखी ब्राह्मण, अब क्रिया योग के बारे में वर्णन करते हैं। जिस साधक का चित्त अव्याकुल, जिनका चित्त व्याकुलता से विहीन है, वो क्या है, चित्तस्य बंधनम विषय क्वचित, और जिनका चित्त विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है। इस तरह से बताया क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग में क्या कहा गया है, जिस साधक का चित्त व्याकुल नहीं है और अब विषय भोगों में भी वो नहीं पड़ता है, वो क्रिया योग है। अब इसी की व्याख्या आगे, अगर इसको क्रिया योग को कर्मयोग माना जाए तो इसकी व्याख्या आगे की गई है। 25वें मंत्र में कहा गया है कर्मयोग क्या है, इसकी चर्चा। तो कहते हैं कर्मम कर्तव्यम इति एव विहितेष्वेव कर्मसु बंधनम मनसो नित्यम कर्मयोगः स उच्यते यत्तु चित्तस्य सतत अर्थे श्रेयसी बंधनम। यानी कि निर्धारित जो कर्तव्य है, कर्म कर्तव्यम इत्येव, यानी आपका जो निर्धारित कर्म है, उसी को व्याख्याकारों ने कहा निर्धारित कर्म कहाँ से लेंगे, तो शास्त्रों में जो हमारे कर्म बताए गए, शास्त्र विहित जो कर्म बताए गए हैं, व्याख्याकार यही कहते हैं कि शास्त्रानुकूल कर्म ही कर्म होता है, कर्तव्य होता है। अगर हम उसमें निरंतर मन हमारा लगा रहता है तो वही कर्म योग है। उसी को आप कह सकते हैं कि निर्धारित कर्मों में निरंतर मन का लगा रहना, निर्धारित कर्म में निरंतर मन का लगा रहना कर्म योग है।
कहा गया मन के ऊपर निरंतर बंधन को कर्मयोग कहते हैं, कि मन जो इधर उधर ना भागे तो उसको भी बंधन कराना कि क्या आपका कर्तव्य है, तो शास्त्र अनुकूल जो कर्म कहे गए हैं और आपका जो कर्तव्य है उसमें आप लगे रहिए। तो ये कर्म योग हमें क्या करता है, मन को निरंतर अच्छे उद्देश्य में बांध कर रखता है। तो कर्मयोग की बात हो गई, एक लाइन में कर्मयोग कहे तो निर्धारित कर्मों में निरंतर मन का लगा रहना कर्मयोग है। अब ज्ञान योग पर आएंगे, ज्ञान योग क्या है, तो कहा गया ज्ञान योग सह विज्ञेय सर्व सिद्ध करः शिवः यस्योक्त लक्षणे योगो द्विविधे अप्यव्यम मनः ज्ञान योग स विज्ञेय सर्व सिद्ध करः शिवः। इतना में ही कह दिया गया, ज्ञान योग स विज्ञेय, यानी कि चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग है। विज्ञेय मतलब उस चित्त के बारे में, उस आत्मा के बारे में जिससे सारा कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसी को जानने के लिए जो हम कार्य करते हैं वही ज्ञान योग है। यानी चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित रहना ज्ञान योग। कर्म योग क्या था, जो कर्म है उसी में मन को लगाए रखना, जो कर्तव्य कर्म है हमारा वो कर्म योग हो गया। और ज्ञान योग क्या हुआ हमारा, वो जो आत्मा है उस आत्मिक उत्थान में, ज्ञान योग सविज्ञेय, उस आत्मिक उत्थान में लगे रहना, आत्मा की तरफ बढ़ना, आत्म साक्षात्कार आप कह सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की निरंतर कोशिश ही ज्ञान योग है। और सर्व सिद्ध करः शिवः, वो जब ज्ञान योग आपका उत्थान होता है, यानी कि आप आत्मा का दर्शन होता है, तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यानी कि ज्ञान योग जो है सब कुछ सिद्ध करने वाला मानना चाहिए उसको। इस प्रकार दोनों लक्षणों से युक्त होकर योग का सेवन करना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसका फल क्या कहा गया है। तो फल में दरअसल एक एक मंत्र में ना आगे की चीजों को भी जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें फल भी बता दिया गया है और इसमें साथ में यम के बारे में भी बता दिया गया है। तो एक में दो चीजें आई हुई। तो स याति परमम श्रेयो मोक्ष लक्षणम जसा, वह यानी कि कर्मयोग और ज्ञान योग जब आप सिद्ध करते हैं तो शीघ्र ही मोक्ष रूपी, मोक्ष लक्षणम परम श्रेयो मतलब मोक्ष रूपी परम श्रेय को आप प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक आपका फल तो बता दिया गया। अब आगे इसी मंत्र में जो कहा गया है, देहेंद्र येसु वैराग्यम यम इति उच्यते बुद्धे है, शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना ही यम कहलाती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो यम वाला हम फिर से अभी देखते हैं आगे। एक बार फल को एक साथ देखते हैं। एक फल तो आपने देख लिया, कर्मयोग ज्ञान योग की साधना का क्या फल है, शीघ्र ही मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करते हैं। ऊपर भी एक कहा गया था, ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, यानी सारे संशय भी मिट जाते हैं। दूसरा कहा गया शीघ्र ही मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त हो जाता है। अब जो अष्टांग योग की शुरुआत यहाँ से कर दी गई ना, देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे, तो सबको एक साथ हमने क्लब कर दिया कि अष्टांग योग की चर्चा अब शुरुआत हो रही है। तो अष्टांग योग की चर्चा कुछ इस तरह से है। क्या है देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये वही है आठों अंग, सीक्वेंस में नाम वही है जो योग दर्शन में बताए गए। लेकिन इसकी व्याख्या मतलब कि इसका जो परिभाषा दिया गया है वो वहां से अलग है, ध्यान रखिएगा। जो पातंजल योग दर्शन में परिभाषा यम की है, नियम आसन की है, वो यहाँ पर यानी त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अलग है। क्या कहा गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है, देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे, शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना ही यम है। शरीर और इंद्रियों से वैराग्य यम कहा गया है, ध्यान रखिएगा। बोल लीजिए माइक बंद रखते हुए ही।
फिर नियम की बात आती है, एक दो बार और आगे रिपीट होगा तो याद आएगा, अभी एक बार एक साथ देख लेते हैं। नियम में कहा गया है अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। अनुरक्ति अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। परमात्म तत्व से निरंतर अनुरक्ति रखना ही नियम है। परे तत्व कहा गया, नहीं उस परमात्म तत्व से लगातार अनुरक्ति रखना, प्रेम रखना, उन्हीं में लगे रखना रहना नियम कहा गया। यम में तो कहा शरीर इंद्रियों के प्रति वैराग्य, शरीर इंद्रियों से वैराग्य होगा तो लगेगा कहाँ, प्रभु में लगेगा, प्रभु में लगना नियम हो गया। फिर आसन की चर्चा बिल्कुल अलग तरीके से की गई है। कहा गया है सर्व वस्तु उदासीन भावनासन उत्तमम, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है, बिल्कुल अलग कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है, कहाँ कहा गया? ये आपको यही मंत्र उठा करके हो सकता है दे दे, सर्व वस्तुन्य उदासीन भावना भाव भावमासन उत्तमम, भावमासम उत्तमम, ये शब्द दे दे किस उपनिषद से लिया गया है? सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है, जिसे कि ब्राह्मण उपनिषद में। अब चूंकि वैराग्य हो गया, इंद्रियों से भगवान में लग गए, तब उदासीन भाव की चर्चा इसलिए आ गई है, तो इसको इस हिसाब से समझिएगा सीक्वेंस बिठा करके। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में कहा गया है जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयमः। इस जगत से जो मिथ्या है, जो कि जगत को मिथ्या, जगन मिथ्या शब्द कहा गया ना, शंकराचार्य जी ने कहा, ये जो जगत मिथ्या है उसके असली स्वरूप को जब आप समझ लेते हैं तो प्राणायाम है। आसन से देखिए, आसन में क्या था? उदासीन भाव। उदासीन भाव क्यों होगा आपका? जब आप जगत को मिथ्या मान लेंगे, समझ लेंगे कि असली स्थिति क्या है, ये जगत तो हमारे लिए है ही नहीं, ये जगत तो हमें बांधे रखे हुए है, तो जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है, दो चार बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जगत से के मिथ्या स्वरूप को जब आप समझ लेते हैं तो वही कहा गया है प्राणायाम है। प्राणायाम के बाद क्या है? प्रत्याहार के बारे में कहा गया है चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है प्रत्याहारस्तु सत्यम। अब इस जगत, ये जगत मिथ्या भाव है, समझ गए? जब मिथ्या भाव समझ जाएंगे तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? अंतर्मुखी ध्यान, उस आत्मा में लगाएंगे। आत्मा में ध्यान लगाना, अंतर्मुखी हुआ, इसको इस तरह से समझिए प्रत्याहार में। यानी चित्त का चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है, चित्त अब अंतर्मुखी हो रहा है, यही प्रत्याहार है। उसके बाद धारणा की बात की गई है। प्रत्याहार के बाद छठा अंग योग का कौन सा बताया गया है? त्रिशिखी ब्राह्मण को बता रहे हैं आदित्य भगवान, धारणा है। आगे चित्तस्य निश्चली भाव धारणा धारणम विदुः। अब चित्त आप क्या कर रहे हैं? अंतर्मुखी कर रहे हैं। चित्त अंतर्मुखी कर रहे हैं, वो लग नहीं रहा है ठीक से। चित्त अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है, लेकिन उस चित्त का अब धीरे धीरे उसको निश्चल भाव करना, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चित्तस्य निश्चली भावो, चित्त एक ही जगह पर रहे, निश्चल भाव से एक ही जगह पर टिके, वही धारणा है। चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः। चित्त का निश्चल भाव से एक ही जगह धारण रहे, एक ही विषय वस्तु पे, उस आत्मा पे रहे, यही धारणा है। फिर ध्यान क्या है? जब हम उस पे ध्यान लगा रहे हैं, उस आत्मा पे अब एक ही जगह टिक रहे हैं, तो टिकते टिकते क्या होगा? आत्मा का साक्षात्कार होगा। देखिए कितना सीक्वेंस बैठा हुआ है, बिल्कुल याद करना आसान है। ध्यान में क्या कहा गया धारणा के बाद? सोहम चिन्ह मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। यानी कि सोहम मतलब मैं जो हूं, वो चिन्ह मात्र वेति, मैं ही चिन्ह मात्र स्वरूप हूं। अरे धारणा किए, धारणा का निश्चली भाव से उस आत्मा पे लगाया तो ये भाव आ गया, ये बात पता चल गई, वो तो आत्मा तो मैं ही हूं, मैं ही वो चिन्मात्र स्वरूप हूं। इस तरह का चिंतन ही ध्यान है। वह चिन्मात्र मैं ही हूं, ये चिंतन ध्यान है। उसके बाद समाधि के बारे में क्या कहा गया है? ध्यानस्य विस्मृति
सम्यक समाधिर विधीयते। देखिए पातंजल योग दर्शन वाली स्थिति आती जा रही है। ध्यान में तो क्या हुआ, मैं वो चिन्मात्र स्वरूप हूं, तो मैं है ना, मैं वो चिन्मात्र स्वरूप हूं, ये चिंतन ध्यान है। जब ये चिंतन भी खत्म हो जाए, ध्यान से विस्मृति, जब ध्यान विस्मृत हो जाए और आप उस आत्मा में एकाकार हो जाओ, आत्मा आत्मा ही आत्मा है, अब मैं आत्मा हूं ये कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं आत्मा हो चुका हूं। अब हो गए तो मैं कहने की जरूरत है ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। तो ध्यान से विस्मृति, जब ध्यान पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाए, सम्यक समाधि विधीयते, वही समाधि है। तो ये अचानक से तो होगा नहीं, हर एक स्टेप में जाने में कई प्रोसेस होते हैं, वो गुरु के सानिध्य में वो प्रोसेस आप पूरा करते हैं। तो इस तरह से अष्टांग योग के 8 अंग हमने देखा। अब एक एक करके फिर से देखते हैं। यम, यम के बारे में 10 यम 10 नियम कहा गया है। यम के बारे में क्या कहा गया था, रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से आपका। देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते। शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना ही यम है। नियम क्या है, अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम है स्मृत है, परमात्म तत्व से निरंतर अनुरक्ति प्रेम रखना ही नियम। तो 10 यम 10 नियम कौन से हैं उसको देखते हैं। 10 यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। ये त्रिशिखी ब्राह्मण में 10 यम बताएगा। कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति। 3 या 4 करके याद कर ली, 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच, मिताहार, शौच, मिताहार, शौच। इस तरह से आपका हो गया ये 10 यम। और नियम में क्या कहा गया है, 10 नियम। तप, संतोष, आस्तिक, भावदान, तप, संतोष, आस्तिक, भावदान, तप, संतोष, आस्तिक, भावदान, आराधना हरे, यानी उस हरि का आराधना, आराधना हरे वेदांत श्रवण, आराधना हरे वेदांत श्रवण। पहले तो आराधना करेंगे हरि का, फिर श्रवण करेंगे वेदांत का। ह्रीमति जप और व्रत, ह्रीमति जप और व्रत, ह्रीमति जप और व्रत। याद कुछ चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा। ह्रीमति जप और व्रत, 10 नियम में ये 10 नियम हो गए, ये 10 यम हो गए, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए यहाँ 4 सितंबर जून 2024 का जो पेपर हुआ आपका, यानी अभी जो पेपर हुआ है 4 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के पूर्ण वैराग्य है। क्या बात है, सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। अंशुता जी, विमला जी, यम, और माइक खोल के भी आपने कहा यम है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, लेटेस्ट। जिनका भी गलत हुआ होगा उनको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन सही है। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं। यम नियम हमने देख लिया। आसन पर आते हैं। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। तो कितने आसन बताए गए त्रिशिखी ब्राह्मण में, याद रखिएगा। त्रिशिखी ब्राह्मण में 17 आसनों का जिक्र किया गया, 17 आसन बताए गए। कौन से 17 आसन हैं? स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तान आसन और सुखासन। इस तरह से 17 आसन बताए गए हैं। इसका ध्यान रखेंगे, 17 आसन त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया। पद्मासन का फल बताया गया है और उसके बाद सभी आसनों का फल एक साथ बताया गया, इसलिए हमने सबका अलग अलग व्याख्या सबकी नहीं की है। पद्मासन के फल में कहा गया है समस्त व्याधियों का नाश करता है और विष को भी खत्म कर देता है। पद्मासन के बारे में ये कहा गया, समस्त व्याधियों का नाश करता है और विष को भी खत्म कर देता है। उसके बाद सभी आसनों का एक साथ फल बता दिया गया है। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया है उसके लिए तीनों लोकों को मानो उसने वश में कर लिया। है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीनों लोकों को अगर आ जाए
जिसने संपूर्ण आसनों को वश में कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों को वश में कर लिया। ये चर्चा कहाँ पर आई है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आई। ये यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। बाकी के जो अंग हैं वो हम कल पढ़ेंगे।